जानने वाला, अथवा अथवा ये कहो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे चाहे वो किसी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उसका कुछ विशेष ज्ञान रखने वाला, और उस विशेष ज्ञान के द्वारा धन आदि उपार्जन करने वाला, करवाने वाला, ये सब कर्म का विभाग है। बिना कर्म के कुछ होता नहीं। स्नान वगैरह भी कर्म ही है, शौचादि क्रियाएं भी कर्म है, क्योंकि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ होने वाला है सब कर्म ही है। दूसरी बात ये हो गई, जो जो विद्या है, अब इसमें ये हो गया कि वो थोड़ा सा ये अलग हुआ था कि भाई संसार की कामना तो संसार में सुख देने वाली है, लेकिन हमको तो यहाँ से जाना है, यहाँ से जाने के बाद में सुख चाहिए, जबकि वैराग्य का स्वरूप ये है, ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कातताई वैराग। यहाँ के सुख नहीं चाहिए तो वो अपने इष्ट के लोक का सुख चाहता है। एक शरीर का सुख नहीं चाहता, तमाम शरीर धारण करके और सुखों को भोगना चाहता है। एक शरीर से रसगुल्ले खाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाएंगे, लेकिन जब तमाम शरीर रख करके हम रसगुल्ले खाएंगे तो ना जाने कितने खा लेंगे रसगुल्ले। ऐसी एक रसगुल्ला उदाहरण हमने दे दिया। ऐसे कोई भी भोग सुख चंदन बनितादिक भोगा, ये जितने भी भोग हैं सब इसी के अंतर्गत ले लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम भोग तो भोगते हैं, लेकिन अरे राम, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, अगर इतनी क्षमता और हो जाती तो और भोग लेते, और खा लेते, और पी लेते, और ये कर लेते। क्या होता है, खाते खाते पेट ही भर गया, उल्टी भी होने लगी, अब क्या करूं, अब कैसे खाऊं, अब कैसे भोगूं। संसार के भोग तो ऐसे ही है। इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले, मन और बुद्धि के तेज को नष्ट करने वाले। इसलिए दूसरी तरफ वो इतनी उपासना किया कि हमको यहाँ से जाने के बाद में इष्ट के लोक में या अमुक देवता के लोक में जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। अब कहा गया, वो माना कि उसने इस विद्या के द्वारा, इस देवता ज्ञान के द्वारा अब वो अनंत समय तक इष्ट के लोक में निवास करेगा, इष्ट के सानिध्य में निवास करेगा। इष्ट के सानिध्य में निवास करना खराब नहीं है, रहना खराब नहीं है, अच्छी बात है, खराब मैं नहीं कहता, श्रुति भी नहीं कहती, लेकिन मोक्ष नहीं है, अब गुड़ कोई खाए तो कहे भाई गुड़ खा लिया, कितना बढ़िया मीठा, गुड़ से भी कुछ मीठा होता क्या? कहते ठीक है गुड़ मीठा होता है, लेकिन मुझे तो चीनी अच्छी लगती, मैंने कहा भाई गुड़ मीठा होता है, चीनी अच्छी लगती है आपको, लेकिन मुझे तो चीनी से बने हुए पदार्थ बड़े अच्छे लगते हैं, रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगता है। चीनी कितनी कोई खा पाएगा, दर 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 होती है। तो इसी प्रकार से जो एक आनंद की कैटेगरी है, आनंद अगर कहेंगे तो
तो संसार में भी तो आनंद लोग ले ही रहे, दारू पी करके भी कोई आनंद ले रहा। एक सज्जन को हमने तो बहुत पहले, जब मैं महात्मा नहीं था, कहते सुना। उसने कहा कि उसको एक पार्टी में गया तो उसको अंग्रेजी दारू पीने को मिल गई, तो दारू खूब पिया उसने। लेकिन लेकिन जो नाली में लौटने वाले लोग होते हैं ना, उनको इंग्लिश का मजा जो उतना नहीं आता। तो उसने अपने अपने सगे भाई से कहा कि भैया जरा देसी वाली लाओ, तो पी करके आनंद है। और देसी वाली पी करके वो फिर इतना नशे में हुआ, नाली में लौटने लगा। अरे भाई, नाली में लौटने पर जो आनंद की प्रतीति मान रहा है, दारू पी करके जो नाली में लौटने की प्रवृत्ति सुख मान रहा है, तो मेरी समझ से उसको तो सुअर का सुख प्रिय है। क्योंकि सुअर जब नाली में लौटता है तो उसको बहुत आनंद आता है। सुअर जब मैला खाता है बहुत आनंद आता है। अब इसमें जो आनंदित हो रहे हैं, तो जानो संसार का सुख तो इसी प्रकार का। उसके बाद में दूसरा जो है, वो दूसरा जो लगा हुआ, ये भी एक तरीके से कर्म ही, लेकिन संसार की प्राप्ति नहीं, उससे उठा हुआ है। और इष्ट के लोक में वो अनंत समय तक उसमें पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा जो है, वो अज्ञानी जो है, जो संसार की प्राप्ति वाला है, और कोई गुरु सज्जन मिल गया और उसके प्रति श्रद्धा भावना उसकी हो गई, विवेक विज्ञान वैराग्य आदि प्राप्त करके समतम शिक्षा उपलब्धि समाधान, ये इनको धारण करके वो मुक्त स्वरूप की अनुभूति करता है। कहते हैं वो मुक्त स्वरूप की अनुभूति करता है। जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में उसकी स्थिति होती है। न तस्य पुनरागमन, कहते हैं उसका फिर पुनरागमन नहीं होता। इस प्रकार से जो है, तो पुनरागमन जो है, जो एकदम शांत स्थिति है, आनंद में जो आत्मा का आनंद रूपम अमृतम, जो अविनाशी आनंद की अनुभूति वो उसको नहीं हुई है, जो अविद्या की उपासना करने वाला या विद्या की उपासना करने वाला। कहते तो फिर आनंद की अनुभूति, इस अमृतमय आनंद की अनुभूति कैसे होगी? जो ब्रह्म विद्या की उपासना करेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि अध्यात्म विद्या नाम, मैं संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। यानी अध्यात्म विद्या के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। अन्य विद्याओं के द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे लोक को प्राप्त किया जा सकता है, मेरे सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की जो मुक्तियां हैं, इनको कहा गया। इनका वर्णन उन्हीं के अंतर्गत के समान। लेकिन जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये सब उसको नहीं प्राप्त होते। इसलिए श्रुति ने कहा, इति सुष्टुम धीराणाम ते न तद विचितच्छिरे। श्रुति ने कहा, अगर कोई कहे कि ये आप कैसे कह सकते हो, तो कहते हैं मैंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो करके जिन महापुरुषों ने आत्म तत्व की अनुभूति किया है, वो तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं, उनके द्वारा हमने ऐसा सुना है। तो कहते ऐसे ही आपने सुन लिया होगा। वो कुछ कहते वो प्रवचन कर रहे होंगे, आपने उसको ले लिया। कहते ना, जिज्ञासु बन करके अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके उन्होंने ये निश्चय किया कि वास्तव में जो तत्व है वो इन सब चीजों से प्राप्त
नहीं होता, उसकी कोई उपाधि नहीं। निरुपाधिक जो आनंद है, निरुपाधिक जो अमृतत्व की अनुभूति है, वो ऐसे प्राप्त नहीं होती। उसका तरीका को दूसरा ही बताया, वो आप कल श्रवण कर सकेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण स्वामी जी, सत चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। वर्मा जी जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया हो गया स्वामी। कहाँ गए धर्मेंद्र जी?